हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और स्वास्थ्य के साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों देखो, स्वास्थ्य पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, इसलिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। हम आज आपको बताएंगे ये एक्सरसाइज 13.6 चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 का। इससे पहले जो एक्सरसाइजेज कंप्लीट की हैं उसमें पहले सरफेस एरिया आया 1 to 4 एक्सरसाइज तक, फिर उसके बाद वॉल्यूम शुरू हुआ। तो वॉल्यूम सब 13.5 एक्सरसाइज में क्यूब का था, क्यूबाइड का था। 13 जो हमारी 5 एक्सरसाइज थी और 13.6 ये सिलेंडर से रिलेटेड एक्सरसाइज है। ठीक है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो बेसिकली क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर एच। ये कैसे आया, कहाँ से निकाला, इसके लिए हमने एक वीडियो सबसे पहले कंसेप्चुअल वीडियो डाल रखी है जिसमें सारे फार्मूलों को ड्राइव किया है। तो अगर आपको वो देखनी है तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो कंसेप्चुअल वीडियो देखें। ठीक है, तो वैसे ये क्या है कि ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी फिगर का एरिया बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट होता है। ये हमने सिलेंडर बनाया और क्या है, रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस, और एच इसकी क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक हाइट हुआ करती है। तो एच मैंने लिखा कि हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो ये मेनली यही एक फार्मूला अप्लाई होगा इस एक्सरसाइज में। और अगर कोई फार्मूला सरफेस एरिया से रिलेटेड होगा तो वो हम पहले आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन में दे रखी होगी वो हम यूज करेंगे। तो देखो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस नीचे एक सर्कल ही तो होता है सिलेंडर में। तो सर्कल में जब सिलेंडर होता है तो उसकी सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। और ये किसके इक्वल दे रखी है मुझे, 132 के इक्वल दे रखी है, 132 सेंटीमीटर। और हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो अब मुझे पाई आर स्क्वायर एच यानी रेडियस चाहिए। यहाँ सिर्फ हाइट दे रखी, तो यहाँ से रेडियस निकाला जा सकता है। तो 2 × 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132। आर इज इक्वल टू 132 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 × 22। इसको काट देंगे, रेडियस आ जाएगा। तो 11 से काट देते हैं, जल्दी कट जाएगा। 11 2 जा 22, 11 बन जा, और 11 2 जा 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम के लिए रेडियस भी अब मेरे पास है और हाइट भी है। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है मेरी 21 इंटू 21, और एच की वैल्यू क्या है 25। इसको ये कैंसिल कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 25 बन जाए 25, कैरी 2, 22 5 25 2 जा 50 और 52। तो बच्चों इसको अगर जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया वो वॉल्यूम आ जाएगा। और वॉल्यूम में बच्चों क्या है कि 3 साइडें मल्टीप्लाई होती है, तो 3 बार यूनिट भी मल्टीप्लाई होगी। तो चूँकि यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है तो क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आपका काम क्या होगा कि आप इसको मल्टीप्लाई करके रखें। लेकिन ये हमसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द वाटर इट कैन बी होल्ड। तो देखो क्या होता है कि 1 किलोलीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर क्यूब होता है। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 लीटर होता है। तो ये लीटर में कन्वर्ट करवा रहा है हमसे, तो ये सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा, 1000 से इसको डिवाइड कर दूँगा, क्या आ जाएगा, लीटर में आंसर आ जाएगा 66,525 और डिवाइडेड बाई 1000, ये क्या बन जाएगा मेरा, लीटर बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, या लिख देते हैं, ये थोड़ा सा रब हो गया कि पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। इसमें आउटर भी है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, दोबारा बना देते हैं। एक इनर है और एक आउटर है। जैसे मान लो कि ये बुक है, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको क्या किया कि मोड़ा है, सिलेंडर बनाया। तो ये जो पेपर लगा हुआ है, ये जो हमारे पहले क्वेश्चन हमने रीड आउट किया, उसमें ये सिलेंडर वुड का बना हुआ है। ठीक है, तो उस वुड का वॉल्यूम निकालना है, तो मैं बाहर वाले का वॉल्यूम निकाल लूँगा और फिर अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लूँगा, माइनस कर दूँगा, वॉल्यूम आ जाएगा वुड का। फिर इसने डेंसिटी दे रखी है, तो उस डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ग्राम या किलोग्राम में उसका मास आ जाएगा। तो करते हैं जरा इस क्वेश्चन को। 13.6 द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। तो ये सिलेंडर बनाया हमने, ठीक है, और इस सिलेंडर के बाद में एक ये आउटर सिलेंडर हो गया। और जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है ये हॉलो है और वुड का बना हुआ है, तो मुझे बच्चों इस वाले पार्ट का, ये तो वुड से बना हुआ है, तो इसका मुझे क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो इनर रेडियस मैंने सपोज कर लिया कि इनर रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल आर लिख लेते हैं ब्रैकेट में, और आउटर रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, और हाइट दोनों सिलेंडर की सेम है, इसलिए उसको मैंने एच यहीं पर लिख लिया। अब इनका मेजरमेंट लिख देते हैं। कह रहा है कि इनर डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, तो इनर डायमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक का, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो ये मैंने 12 सेंटीमीटर लिख लिया। और आउटर डायमीटर 28 दे रखा है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ द पाइप 35 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बच्चों देखो, अब मुझे पहले मैं वॉल्यूम बताऊं वुड का, कि वॉल्यूम ऑफ वुड, बाहर वाले का वॉल्यूम मेरा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर कैपिटल है, ये आर कैपिटल लिखा हुआ है तो यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे, एच दोनों का एक ही जैसा है। आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम मैं लिख रहा हूँ, ये आ गया। देखो इसमें पाई एच दोनों में कॉमन है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। 22/7, एच की वैल्यू दे रखी है 35, कैपिटल आर मुझे दे रखा है 14, स्मॉल आर दे रखा है 12, तो इनका स्क्वायर हो गया। 22/7, 7 से इसको काट देते हैं, 5 आ गया। और 22 5 या 110 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फार्मूला लगा देते हैं तो 14 + 12 26 हो जाएगा, और 14 - 12 2 आ जाएगा। इसको आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 52 आ गया। अगर मैं स्क्वायर करता, फिर इसका स्क्वायर करता, माइनस करता, टाइम कंज्यूमिंग होता, उससे ये बेटर ऑप्शन है। तो 0 आ गया, 11 2 = 22, 11 5 = 55 और 2 57, ये क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अभी हमसे क्या कह रहा है कि द मास ऑफ द पाइप 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए बोर्ड है द मास 0.6 ग्राम। तो मुझे मास फाइंड आउट करना है, तो मास बराबर क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास इसने दे रखा, तो एक तरीके से रेट हो गया, उससे इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, जो भी आएगा वो इसका मास आ जाएगा, ग्राम में आएगा लेकिन।
और उसको हम केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 kg किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? मेरा किलोग्राम में आ जाएगा, यानी 5720.06 ये तो ग्राम में हुआ, और ये 1000 से जब डिवाइड कर दिया तो ये किस में हो गया? केजी में हो गया। ठीक है ना? तो ये मल्टीप्लाई करके आपने क्या करना है? डिवाइड करना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। ए टिन कैन विद a rectangular base of length 5 width 4 and having the height 15 सेंटीमीटर। मतलब एक तो रेक्टेंगुलर टाइप का कैन है, इस तरीके से कुछ बना लेते हैं ऐसा। ऐसा एक बॉक्स है जिसकी एल दे रखी है, बी दे रखी है और एच दे रखी है। तीनों मेजरमेंट हमारे पास हैं। 5 है, 4 है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। और दूसरा एक प्लास्टिक सिलेंडर है। तो एक सिलेंडर बना लिया हमने यहाँ पर ऐसा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा। तो इसकी हाइट हमने मान ली कैपिटल एच लिख लेते हैं। कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। और इसका डी दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। तो आर इसका कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे V1 लिख देता हूँ। इसका वॉल्यूम V1 मान लिया और इसका वॉल्यूम V2 मान लिया। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि V1 वॉल्यूम किसका है? जिसका रेक्टेंगुलर शेप बेस है। तो मैंने यहाँ लिख दिया V1 L इंटू B इंटू L। ये तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 5 इंटू 4 इंटू 15। क्या हो गया? 4 5 या 20 इंटू 15, 15 2 या 30, 300 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और इसका वॉल्यूम क्या होगा? यहाँ ब्रैकेट लगा लिया, वॉल्यूम V2 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ एच मैंने कैपिटल सपोज कर रखा है। क्यों कैपिटल सपोज किया? क्योंकि स्मॉल एच यहाँ पर सपोज कर रखा है। तो 22/7 कैपिटल, ये आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, एच की वैल्यू 10। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 11 जा आ गया और 2 5 जा आ गया। कितना बन गया ये? 11 इंटू 35, 35 बन जा 35 और 35 बन जा 35 और 3 38 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है? 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है। भाई इससे इसको माइनस करोगे ना तो 85 ही तो आएगा। तो हम कहेंगे कि सर्कुलर बेस वाला जो, यानी जो प्लास्टिक सिलेंडर वाला जो कैन है उसका वॉल्यूम रेक्टेंगुलर से बेस कोन से, क्यूबाइड से, कैन से ज़्यादा है। ठीक है, फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, लेटरल सरफेस की एरिया क्या होती है या कर्व सरफेस भी इसको कहते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इसने हमें गिवन है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट गिवन है इसकी 5 सेंटीमीटर। एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है इसमें? रेडियस ऑफ द बेस एंड द वॉल्यूम।
और पाई की वैल्यू हमसे यूज करने के लिए कह रहा है कि 3.14 यूज करेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 2πr/h। कितना दे रखा है 94.2। तो 2 इंटू 3.14 और r फाइंड आउट करना है और h इज इक्वल टू हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान सा ये इसने जानबूझ करके ऐसा दे रखा है क्योंकि ये इससे कैंसिल हो रहा है। 94.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 5। ठीक है, देखो क्या होगा कि एक पॉइंट यहाँ पॉइंट के इधर एक डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो दोनों को बराबर कर दिया और हट गया। तो अब ये 2 और 5 या 10 हो गया, तो ये और ये 0 हट गया, इससे ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो रेडियस बराबर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। अब हमसे आगे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द इट्स द वॉल्यूम। तो रेडियस ऑफ बेस तो 3 आ गया और b इज इक्वल टू क्या होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ पर भी यूज कर ली। ओके, और r की वैल्यू 3 इंटू 3 और h बराबर कितना आ गया हमारा 5 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ये क्यूब में आएगा। ठीक है, वॉल्यूम निकाला तो किस में निकल करके आएगा क्यूब में आएगा। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 4। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि इफ द कॉस्ट ₹2200 to paint the inner surface area of a cylindrical vessel 10 मीटर deep। तो देखो अब पहले भी बताया कि कॉस्ट कब निकलती है जब रेट को या तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसने बताया कि इनर सरफेस एरिया पेंट कराने का रेट 2200 रुपीज़ है और उसका रेट भी दे रखा है, तो इनर सी से निकाली जा सकती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो हमने लिखा कि सी से। तो हम क्या करेंगे जो कॉस्ट दे रखी है उसमें रेट का डिवीजन लगा दोगे तो क्या निकल करके आ जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगी। तो ये मुझे दे रखा 2200 और रेट दे रखा ₹20। इससे ये कैंसिल हो गया 110 यानी 110 सेंटीमीटर स्क्वायर सी से आ गया। अब ये हमसे कह रहा है कि वेसल 10 मीटर डीप, यानी हाइट कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर है कि मीटर है, मीटर है बच्चों, तो ये भी मीटर में आएगा। तो ये भी मीटर हो गया। अब हमसे क्या फाइंड आउट करवा रहा है ये, तो पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया, रेडियस ऑफ बेस निकलवा रहा है। तो सी का फार्मूला क्या होता हमारा 2πr/h 110 2 इंटू 22/7। r मुझे फाइंड आउट करना है, ये 10 आ गया 110 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 7 2 इंटू 22। 11 से ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया 7/4। इसका आंसर हो गया, यानी ये क्या आ गया हमारा रेडियस ऑफ द बेस। कैपेसिटी ऑफ द बेसन यानी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, πr²h, पाई की वैल्यू 22/7 और 7/4 इंटू 7/4। ठीक है, और h की वैल्यू क्या है हमारी 10 है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 2 5 जा और 2 11 जा, कितना बन गया ये, और तो कट नहीं रहा 77 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर मीटर क्यूब, ये मीटर में है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसका ये क्वेश्चन नंबर 5 था, 3 पार्ट थे इसमें, तीनों के आंसर हो गए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द कैपेसिटी ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। तो कैपेसिटी यानी वॉल्यूम दे रखा है और किस में दे रखा है, ये लीटर में दे रखा है
कितना दे रखा है, 15.4 लीटर। ओके, और फिर क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द मेटल शीट विल बी नीडेड टू मेक इट, और ये क्लोज्ड भी है। तो टीएसए फाइंड आउट करवाने के लिए कह रहा है ये, जबकि हमें दे क्या रखा है, इसने 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 हमें दे रखा है, ये वॉल्यूम दे रखा है और हाइट दे रखी 1 मीटर। तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे कि ये लीटर में गिवन है, मैंने आपको क्या बताया, ये मीटर में दे रखा है, 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ठीक है, अब 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं, इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ठीक है ना। दूसरी बात और क्या बताएं हम आपको कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं, और या इसको मैं इस वाले डिजिट को मैं सेंटीमीटर में ले आऊँ, और सेंटीमीटर में ले आऊँ तो ये लीटर जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखते हैं भाई कि 1 मीटर बराबर, चलो मैंने सेंटीमीटर मान लिया कि 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हाइट इसकी 100 सेंटीमीटर हो गई। अब ये दे रखा 15.4 लीटर। ठीक, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, तो इसको मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इससे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो क्या बन जाएगी, ये 15 और 3 जीरो ये आ गए, तो ये ऐसा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब हमसे इसने हाइट दे रखी है तो रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस निकालने के बाद क्या होगा कि मुझे मेटल शीट की एरिया निकालनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम क्या होता है मेरा, पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/154 और 2 जीरोज आ गए यहाँ पे। अब पाई की वैल्यू 22/7। आर नहीं मालूम है, फाइंड आउट करनी है। एच 100 दे रखा है, 154 और 00। देखो 2 जीरो तो इससे कैंसिल हो गए, और 22 है और ये है, तो 11 से काट दिया, 11 4 जा आ गया। ठीक है ना। और यहाँ पर के क्रॉस किया मैंने तो 2 आ गया। अब 2 से ये क्या होगा, 7 आ गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 7 × 7। आर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा मुझे, तो कितना बन गया, 7 आ गया। अब ये टी से फाइंड आउट कर रहा है क्लोज सिलेंडर का। क्या होता है टी से, 2πr और ब्रैकेट में h + r। इस फार्मूले में क्या करें कि वैल्यू पुट कर दें। r की वैल्यू 7 आ गई, h की वैल्यू कितनी दे रखी है। अब ये r की वैल्यू बच्चे सेंटीमीटर में ही आई है, h की वैल्यू 100, r की वैल्यू 7, इससे ये कैंसिल हो गया। क्या बन गया ये मेरा 44, और ये कितना हो जाएगा 107। मल्टीप्लाई कर लोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टी से ना सेंटीमीटर स्क्वायर में इसकी एरिया होगी। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ ए बोर्ड विद ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। जैसे पेंसिल होती है, अब हमारा यही मान लो मार्कर, इसके अंदर भी एक लीड पड़ी हुई है जिसमें बार बार इंक फिल की जाती है। तो ऐसे ही पेंसिल है, तो हमने ये पेंसिल बना ली। आपने देखी भी है पेंसिल के आउटर उसका वुड के फॉर्म में होता है, वुड होती है, और अंदर एक क्या होता है कि इसमें ग्रेफाइट की रॉड पड़ी होती है जो कि लिखने के लिए यूज होती है इस तरीके से। ठीक है ना। तो हाइट दोनों की सेम है। क्या कह रहा है, फिल इन द इंटीरियर द डायमीटर ऑफ ए पेंसिल इज 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ द पेंसिल यानी यहाँ से यहाँ तक का कैपिटल डी मान लिया, 7 mm है, शायद 7 mm है। तो ये हमारा क्या हो गया कि 7 mm। तो कैपिटल आर यानी रेडियस 7/2 mm होगा।
और डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm, ये अंदर वाले का डायमीटर, तो इसको डी मान लिया और 1 mm है ये। तो इसका रेडियस स्मॉल आर मान लिया तो 1/2 mm। हाइट कितनी दे रखी है इसकी, लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक h बराबर 14 सेंटीमीटर। अब ये mm में है और ये सेंटीमीटर में है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं। ये पेंसिल में वो स्केल पर आप देखेंगे ना, तो 0 से लगा करके 1 तक 10 स्मॉल कॉलम्स होते हैं, वो mm के कॉलम्स हुआ करते हैं। तो ये एज कितनी हो जाएगी मेरी, 140 से mm हो जाएगी। अब बच्चों कुछ भी जो निकालना किसी का भी वॉल्यूम आसानी से निकाला जा सकता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बोर्ड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। तो देखो वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट तो कैसे निकलेगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमने लिख लिया कि वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का वॉल्यूम स्मॉल आर दे रखी है πr²h, h की वैल्यू 140, 22/7 और r की वैल्यू मुझे क्या दे रखी 1/2 इंटू 1/2 और h दे रखा 140। इसको आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से 7 सारे कैंसिल हो जाएंगे। और फिर हमसे कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द वुड, तो वॉल्यूम ऑफ का वुड का कैसे निकालेंगे कि पूरे में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो मैंने यहाँ लिखा कि वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड के लिए क्या है πr²h, इसका क्या है ये वाला πr²h। ठीक है, इसमें क्या कॉमन आ गया πh कॉमन आ गया, r² माइनस r² में वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, h की वैल्यू 140 और कैपिटल R की वैल्यू 7/2, इसका स्क्वायर माइनस स्मॉल r की वैल्यू 1/2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये आसानी से सिंप्लीफाई हो सकता है, 7 2 जा और 40। अब देखो दोनों को अगर करोगे तो 49/4 माइनस 1/4 कितना बनेगा, ये 48/4, इतना ही तो बचेगा। एलसीएम दोनों का सेम है, काट देते हैं इसको, 1 1 0 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और रहता है वो भी कर देते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है, ये भी आया और इससे लास्ट वाला भी आया। और द वीडियो एंड कॉपी इट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 वाला कह रहा है पेशेंट इन ए हॉस्पिटल is given soup daily in the cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with the soup up to the height 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve the 250 patient? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे और 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सूप का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है ना, ये किसके फॉर्म में है, एक गिलास मान लो, बाउल का एक गिलास है, इस तरीके से है। ठीक है, और इसका रेडियस दे रखा, हाइट दे रखी, तो इस गिलास का वॉल्यूम क्या होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा πr² के फार्मूले से। d बराबर 7 दे रखा, r बराबर कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर हो गया, हाइट भी गिवन है, हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो h इज इक्वल टू क्या हुआ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने लिखा कि वॉल्यूम ऑफ द ग्लास πr²h, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। फिर हम क्या पूछ रहा है ये, हाउ मच सूप इन द हॉस्पिटल हैड टू प्रिपेयर टू सर्व द 250 पेशेंट। तो हम लिख देंगे इसमें कि वॉल्यूम ऑफ द सूप
इससे मल्टीप्लाई कर दें 250 से, 250 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, तो 250 तो ये हुआ, पाई की वैल्यू 22/7 हुई, 7/2 इंटू 7/2 रेडियस हो गया, हाइट हो गया 4। आप देखो जो भी कट कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, बाकी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 22 इंटू 7, इसको आसानी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है और वही क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अब ये लीटर में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, ऐसा कुछ ये नहीं कह रहा है, तो हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हम क्या लिख देंगे कि सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। तो बच्चों ये तो थी एक्सरसाइज 13.6। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। सारे क्वेश्चन सिंपल से थे, वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना था पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।